Hello, students. We are reading our fourth chapter, The Rat Trap. The Rat Trap is a story about a peddler who sells rat trap. और अब तक हम ये पढ़ चुके हैं कि जो रैट ट्रैप पैडलर है उसको छोटी छोटी चोरियां भी करनी पड़ती हैं. एंड वन डे व्हेन he was thinking about his rat trap, suddenly an idea came to his mind that the whole world is nothing but a big rat trap. ठीक है. अब he thinks ill about the world, and this idea amused him because the world never been so kind to him. So thinking ill about the world, uh, he get entertainment. ठीक है. और एक बार वो खुद चोरी करके और एक जंगल में चला जाता है और वहाँ पर उसको द फॉरेस्ट वॉज सो इम्पेंट्रेबल, ही कुडंट फाइंड वे आउट ऑफ इट. वहाँ से उसको रास्ता नहीं मिला बाहर आने का. एंड देन ही रियलाइज दैट नाउ हिज टर्न हैज़ कम. एंड वो जो है अब उस जो संसार जो एक रैट ट्रैप है उसमें वो फंस चुका है. और जो पैसे उसने चुराए थे, देवर बेड फॉर हिम, वो उसके लिए चारा था. तो यही वो संसार के बारे में सोच रहा था और यही घटना उसके साथ में घट गई. अब जब उसको कोई रास्ता नहीं मिलता तो ही टेक सेल्टर इन अ फोर्ज. एक जो आयरन मिल होती है उसमें वो सेल्टर लेता है. एंड द आयरन मास्टर मिस्टूक हिम एज हिज ओल्ड एक्वेंटेंस, ओल्ड कॉमरेड फ्रेंड. और फिर उसको घर आने के लिए इनवाइट करता है. पहले वो डिक्लाइन करता है बिकॉज ही वॉज अ थीप, ही हैज़ स्टॉलन 30 करोनर ऑफ द क्रॉफ्टर. लेकिन व्हेन द आयरन मास्टर्स डॉटर्स रिक्वेस्ट हिम, ही एग्रीड टू गो विद द आयरन मास्टर्स डॉटर. उनके साथ में उनके घर चला जाता है. अब जब आयरन मास्टर ने उसको देखा था तो देयर वाज अ अनसर्टेन रिफ्लेक्शन ऑफ द फर्नेस. वहाँ पे लाइट जो है प्रॉपर नहीं थी. लेकिन व्हेन ही सा हिम इन अ डे लाइट, ही रियलाइज दैट जो उसकी गलती थी उसको रियलाइज़ हो गई कि जो रेड ट्रैप पैडलर था उसका पुराना दोस्त नहीं था. व्हाट हैपन नाउ? तो व्हाट हैपन नाउ, जब वो उसको देख लेता है कि ये उसका ओल्ड एक्वेंटेंस नहीं है, तो वो क्या कहता है? तो हम यहाँ तक पढ़ चुके थे दैट कि वो गुस्सा हो जाता है उस पे और कहता है कि व्हाट डज दिस मीन, यानी इसका क्या मतलब हुआ? व्हाई यू केम हियर, यू नो दैट यू आर नॉट माई ओल्ड कॉमरेड फ्रेंड. तो इसका मतलब तुमने मुझे डिसीव किया, धोखा दिया है. अब देखिए नेक्स्ट क्या होता है. द स्ट्रेंजर मेड नो अटेम्प्ट टू डिसिमुलेट. ही सॉ एट वंस दैट हिज द स्प्लेंडर हैड कम टू एन एंड. स्प्लेंडर मीन्स होता है ग्लोरी, यानी उसकी जो शान थी एक दिन की, एक रात की, वो अब चली गई है, उसकी सच्चाई सामने आ चुकी है. इट इज़ नॉट माई फॉल्ट सर, ही सेड. आई नेवर प्रिटेंडेड टू बी एनीथिंग बट अ पोर ट्रेडर, एंड आई प्लीडेड एंड begged to be allowed to stay in the force, but no harm has been done. At last I can put my rags again and go away. तो वो जो पैडलर होता है वो कहता है कि मैंने कभी भी आपको जो है कुछ भी प्रिटेंड करने की कोशिश नहीं की, मैंने आपको अपना दोस्त नहीं बताया, ये तुम्हारी मिस्टेक्स थी, मैं तो केवल वहाँ रहना चाहता था. अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, मैं यहाँ से चला जाता हूँ अपने पुराने कपड़े पहनकर. Well, said the Iron Master, hesitating a little, it was not quite honest either. You must admit that I should not be surprised if the sheriff would like to have something to say in the matter. Sheriff means होता है जो पुलिस कांस्टेबल होते हैं या पुलिस होती है उसके लिए आता है ये वर्ड. तो अब जो है मैं पुलिस को बुलाऊंगा और तुम्हें पुलिस के अरेस्ट करवाऊंगा तुमको. तो द ट्रैम्प टूक अ स्टेप फॉरवर्ड एंड स्ट्रक द टेबल विद हिज फिस्ट. वो जो ट्रैम्प है, ट्रैम्प भी रेड ट्रैप पैडलर के लिए ये वर्ड आया है. वो आगे बढ़ता है और उसको गुस्सा है, वो अपने आप पे स्ट्रक करता है टेबल को अपनी फिस्ट से. नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू मिस्टर आयरन मास्टर हाउ थिंग्स आर, ही सेड. दिस होल वर्ल्ड इज नथिंग बट अ बिग रेड ट्रैप. ऑल द गुड थिंग्स दैट आर ऑफर टू यू आर नथिंग बट चीज, रेंट्स एंड बिट्स ऑफ पॉर. अब वो उसको समझाते हुए कहता है, प्रीच करता हुआ कि आयरन मास्टर, मैं आपको बताता हूँ कि द होल वर्ल्ड इज़ नथिंग बट अ बिग रैट ट्रैप. सारा संसार एक रैट ट्रैप के समान है. और ऑल द गुड थिंग्स, जितनी भी इसमें गुड थिंग्स हैं, लग्जरियस थिंग्स हैं, वो केवल बेट का काम करती हैं. एंड दीज आर सेट फॉर टू ड्रैग अ पुअर फेलो इनटू ट्रबल. और मेरे जैसे बेचारे लोगों को फंसाने के लिए हैं ये सारी चीज़ें. एंड इफ द शरीफ कम्स नाउ एंड लॉक्स मी अप फॉर दिस, देन यू मिस्टर आयरन मास्टर मस्ट रिमेंबर दैट अ डे मे कम
when you yourself want to get a big piece of pork and when you will get caught in the trap. तो तुम्हारी बारी भी कभी आ सकती है, अगर तुम्हें अभी मुझे लॉकअप में डलवा दोगे तो कभी तुम्हारी बारी भी ऐसी आएगी फंसने की. द आयरन मास्टर बिगन टू लाफ. दैट वॉज नॉट सो बैडली सैड, my good fellow. Perhaps we should let the sheriff alone on Christmas Eve, but now get out of here as fast as you can. चलिए पुलिस को रहने देते हैं क्योंकि क्रिसमस का सीजन है, लेकिन तुम यहाँ से तुरंत ही निकल जाओ, भाग जाओ. But just as the man was opening the door, the daughter said, I think he ought to stay with us today. लेकिन लड़की जो है, आयरन मास्टर की डॉटर जो है, वो इसका विरोध करती है और कहती है कि आई थिंक ही ought to stay with us today. उसको आज हमारे साथ में रहना चाहिए. आई डोंट वॉन्ट हिम टू गो. एंड विद दैट सी वेंट एंड क्लोज द डोर. तो उसने उसको जाने नहीं दिया. वट इन द वर्ल्ड आर यू डूइंग, सेड द फादर. फादर ने कहा कि तुम ये क्या कर रही हो. ही इज़ अ, ये जो आदमी है ये क्या है, ये फ्रॉड है, तो इसको जाने दो. द डॉटर स्टूड देयर क्वाइट एम्बेरेस्ड एंड हार्डली न्यू व्हाट टू आंसर. एम्बेरेस्ड मीन्स होता है थोड़ा झिझक महसूस करना, शर्मिंदगी महसूस करना. उसके पास कुछ आंसर नहीं था इसके लिए. That morning she had felt so happy when she thought how homelike and Christmassy she was going to make things for the poor hungry wretch. अब ये रैच वर्ड भी उसी के लिए आया है, उस बेचारे के लिए, वैगाबॉन्ड के लिए, जो वो भूखा था बेचारा. उसके लिए वो खाना बना रही थी सुबह से लेकर कि चलो किसी भूखे को खाना खिलाएंगे इस क्रिसमस के सीजन में. शी कुड नॉट गेट अवे फ्रॉम द आइडिया ऑल एट वंस एंड दैट वॉज वाई शी हैड इंटरसीडेड फॉर द बैगाबॉन्ड. बैगाबॉन्ड वर्ड भी पैडलर के लिए आया है. और सारे दिन भर वो यही सोचती रही कि वो उसको खाना खिलाएगी, लेकिन अब वो जब उसको भगा रहे हैं तो उसको अच्छा नहीं लगा. दैट्स वाई ही इंटरसीडेड फॉर द वैगाबॉन्ड. आई एम थिंकिंग ऑफ दिस स्ट्रेंजर हियर, सेड द यंग गर्ल. ही वॉक्स एंड वॉक द होल ईयर्स लॉन्ग एंड देयर इज प्रोबेबली नॉट अ सिंगल प्लेस इन द होल कंट्री वेयर ही इज वेलकम and can feel at home. Wherever he turns, he is chased away. Always he is afraid of being arrested and cross examined. I should like to have him enjoy a day of peace with us here, just one in the whole world. So she was thinking about that vagabond, that he never gets shelter anywhere. Wherever he went, he turns away or चेस्ड अवे, उसको भगा दिया जाता है. और कभी भी वो डरा हुआ रहता है कि कभी भी उसको अरेस्ट किया जा सकता है, क्रॉस एग्जामिन किया जा सकता है. सो सी वांट टू गिव हिम अ डे ऑफ पीस एंड एन्जॉय. एक दिन का साल भर में उसको वो शांति शांति देना चाहती है. द आयरन मास्टर मम्बल्ड समथिंग इन हिज बियर्ड. ही कुडंट ब्रिंग हिमसेल्फ टू अपोज हर. आयरन मास्टर कुछ कह रहा है लेकिन वो अपोज नहीं कर पाता अपनी लड़की का. It was all a mistake, of course, she continued. But anyway, I don't think we ought to chase away a human being whom we have asked to come here and to whom we have promised Christmas cheer. तो उसकी लड़की फिर कहती है कि हाँ ये मिस्टेक तो है, लेकिन हम एक आदमी को भगा दें, एक ह्यूमन बीइंग को, जिसको कि हमने वादा किया था कि उसको क्रिसमस पे खुशियाँ देंगे. यू डू प्रीच रॉस देन अ पार्सन. You do preach worse than a parson, said the iron master. I only hope you won't have to regret this. अब आयरन मास्टर कहता है कि ठीक है, तुम बहुत अच्छा जो है प्रीचिंग कर रही हो पार्सन की तरह, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि मुझे आशा है कि तुम्हें इसके लिए रिग्रेट ना होना पड़े, पछताना ना पड़े. द यंग गर्ल टुक द स्ट्रेंजर बाय द हैंड एंड लेड हिम अप टू द टेबल. उसको टेबल तक लेगी बैगाबॉन्ड को, उस रेड ट्रैप पैडलर को, और कहती है उसे नाउ सिट डाउन एंड ईट. सी सेड फॉर सी कुड सी दैट हर फादर हैड गिवन इन. तो जब वो देखती है कि पिताजी अब अपोज नहीं करेंगे तो उसको खाना खिलाती है. द मैन विद द रेड ट्रैप सेड नॉट अ वर्ड. ही ओनली सेट डाउन एंड हेल्प हिमसेल्फ टू द फूड. उस रेड ट्रैप पैडलर ने कुछ नहीं कहा, चुपचाप बैठा और खाना खाने लगा. टाइम आफ्टर टाइम he looked at the young girl who had interceded for him. Why had she done it? What could the crazy idea be? वो बार बार देखता रहता उस लड़की की तरफ जिसने जो उसके लिए अपने पिताजी से अपोज करती है, और सोचता भी है कि ये ऐसा क्यों कर रही है. After that Christmas Eve at Ramso passed just as it always had. The stranger did not cause any trouble because he did nothing but sleep. और उस क्रिसमस, वो जो क्रिसमस ईव थी रामजो की, वो वैसे ही मनाया गया जैसा कि और दिनों में मनाया जाता था. और जो रेड ट्रैप पैडलर था उसने कुछ नहीं किया बिकॉज
ही डिड नथिंग बट स्लीप, वो सोया रहा सारे समय। द होल forenoon he lay on the sofa in one of the guest rooms and slept at one stretch, यानी पूरी तरह से सोया रहा है, ऐसे जैसे कोई टायर्ड आदमी सोया रहता है। At noon they woke him up so that he could have his share of the good Christmas fare, दिन में वो उसको उठाते हैं नून में, ताकि वो खाना खा सके दोबारा से। बट आफ्टर दैट ही स्लेप्ट अगेन, इट सीम्ड एज दो फॉर मैनी ईयर्स ही हैड नॉट बीन एबल टू स्लीप एज क्वाइटली एंड सेफली एज हियर एट रामजो। वो सारे दिन भर सोता रहा और ऐसा लग रहा था कि बहुत सालों से ही हैड नॉट बीन एबल टू स्लीप एज क्वाइटली एंड सेफली एज हियर एट रामजो। ऐसा लग रहा था कि वो इससे सुरक्षित जगह पे पहले कभी नहीं सोया था। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स, we will finish it in next period.